बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज के पिछले पेज पे दिए हुए रूल्स फॉर करेक्टरिस्टिक, ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक बनाने के लिए क्या रूल्स जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। अब दो तरह के नंबर आपके पास आ सकते हैं। एक तो ये है कि डेसिमल से पहले जो है जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है जी। इस तरफ अगर हम लगाते हैं ये जो साइन है जिसकी दोनों साइड्स ओपन है, ये साइड पे 2 पॉइंट्स आप गिन लें, ठीक है जी। तो ये वाली साइड ग्रेटर होगी और जिस साइड पे एक पॉइंट है इस साइड को हम स्मॉलर कहते हैं। या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ कि जिस साइड पे ये क्रोकोडाइल का मुंह ओपन होता है वो ग्रेटर साइड है, ये वाली साइड ग्रेटर होती है, ठीक है जी। इधर ये ग्रेटर है, जिस साइड पे ये 1 पॉइंट है ये वाली साइड जो है स्मॉलर साइड, ठीक है। तो पहला जो है वो रूल है फॉर नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। इस साइड से आप पढ़ेंगे ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि 1 स्मॉल हो जाए और इस साइड पे जो नंबर है वो ग्रेटर हो जाए, ठीक है। और दूसरा जो है वो अगर नंबर जो है वो 1 से स्मॉलर हो जाए तो फिर क्या रूल होगा। नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, ठीक है जी। ये फर्ज करें कि हमारा डिजिट नंबर है जी, जिसके डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 और 3 डिजिट्स है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, उसमें से आपने एक माइनस कर देना। तो यहाँ पे ये 3 डिजिट्स आ गए हमारे पास, 1 2 3। डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स है, उसमें से हमने एक क्या कर देना माइनस। तो ये 2 जो है हमारा क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। ये तो केस आ गया या सिनेरियो आ गया जो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अब बाज दफा जो है नंबर स्मॉलर देन 1 आ जाते हैं, ठीक है जी। तो 1 से स्मॉलर के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है जी, बाहर माइनस लगा देना है, ठीक है। फिर आपने जीरोस काउंट कर लेने, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट, ठीक है जी। ये हमारा जो है ये डेसिमल पॉइंट है, इसके दरमियान जितने जीरोस आ रहे हैं एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और जो पहला नॉन जीरो डिजिट यानी कि यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। नॉन जीरो से मुराद क्या होगी, नॉन जीरो से मुराद 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। ये जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 आ रहा है, डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जितने जीरोस आ रहे हैं, कितना जीरो आ रहा है हमारे पास इस वक्त, 1 आ रहा है जीरो। तो हमने आप यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। बाहर माइनस का साइन है और उसमें फिर हमने क्या करना है, एक नंबर प्लस कर देना है, ठीक है जी। ये हमने एक प्लस कर दिया, ठीक है। तो 1 में 1 ऐड किया 2 हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन है तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक -2। ये इसको हम 2 के ऊपर ऐसे माइनस का साइन लगा के, जिसको हम 2 बार पढ़ते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सिनेरियोज जो है करेक्टरिस्टिक के लिए आ गए। अब आपको इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा है, बाज दफा ये ऑब्जेक्टिव में या छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में आ रहा होता है। आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन जो है पिछले चैप्टर में पढ़ रखी है, ठीक है जी। वहां पे क्या होता था कि डेसिमल जो है हमारा जहां पे भी होता था, हम उसे एक नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 1 से लेके 9 तक कोई भी, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करते थे। तो कितने डिजिट्स ये मूव किया है जी, 2 डिजिट्स मूव किया, ठीक है। तो अब आपने साइंटिफिक नोटेशन में देखा था कि अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो 10 के ऊपर प्लस का साइन आता है, अगर हम राइट साइड पे डेसिमल को मूव करते हैं तो माइनस का। अब यहाँ पे ये हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया है, ठीक है। कितना मूव किया है, 2 मूव किया है, ठीक है। 1 और 2, तो हमारा करेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यही करेक्टरिस्टिक आपका ऊपर भी है, ठीक है। तो आप इस तरह सिंपली इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए तो जो छोटे नंबर है 1 से, उनके लिए भी आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो यही होगा, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 1 के बाद यहाँ पे डेसिमल को मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ से कितने स्टेप कितने डिजिट्स मूव किए, कितने प्लेसेस, 1 और 2 प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक भी 2 आ जाएगा। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो अगर हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो माइनस का आता है। तो 2 बार लिख दें या -2 लिख दें, ये इसका करेक्ट। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये वाला मेथड जो है आपकी बुक में एक्सप्लेन किया, तो जो आपको इजी लगे आपने उस तरह से सॉल्व कर लेना है इसको।
क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 6 पार्ट्स हमें गिवन है और कह रहे हैं जी कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं इनका आपने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, ठीक है जी। अब ये नंबर जो है सबसे पहले देखें 5287, ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमें क्या रूल बताया गया है, फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, उसमें से एक नंबर माइनस कर देना तो आपका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, अब डेसिमल यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ लास्ट पे होगा, ठीक है। यहाँ लास्ट से कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल कितने आ गए जी हमारे पास, 4 और -1 निकाल देना उसमें से तो ये आ जाएगा जी 3, हमारा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, 3 हमारा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। जो मैंने दूसरा मेथड आपको सिखाया उसमें ये था कि रेफरेंस पॉइंट हम लगाते हैं पहले नॉन जीरो डिजिट यानी कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट है तो इसके बाद हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। तो डेसिमल जो है हम कितने डिजिट्स मूव करते हैं, 1, यहाँ से कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3 प्लेसेस मूव किए तो ये 3 हमारा पास आ जाएगा। और ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो आपको मैंने बताया कि अगर राइट साइड पे मूव करता है डेसिमल तो माइनस में, और अगर लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो प्लस में आप जो है वो, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं और आपकी बुक का मेथड ये वाला है। पार्ट 2 में हमें दिया है जी 59.28। अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये नंबर 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो 59 ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर है, ठीक है जी। पहली बात आ गई। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होता है नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल -1, ठीक है जी। तो ये सी एच जो मैंने लिखा है ये कैरेक्टरिस्टिक की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, और ये जो है नंबर क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल कितने आ जाएंगे, लेफ्ट ऑफ डेसिमल से 1 और 2 डिजिट्स आ गए और उसमें से 1 आपने क्या कर देना है माइनस, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा जो मेथड मैंने आपको सिखाया कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 5 जो है हमारा पहला, यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। ये डेसिमल जो है कितने प्लेसेस मूव किया, 1 प्लेस मूव किया है तो 1 हमारा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब ये डेसिमल लेफ्ट को मूव किया है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते। पार्ट 3 है हमारे पास। अब ये देखें कि 0.0567, अब ये नंबर जो है ये 1 से छोटा है, स्मॉलर है, तो उसके लिए क्या रूल हमने पढ़ा है कि स्टार्ट में आपने माइनस लगा देना है, ठीक है। और जितने जो है नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के दरमियान जितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उनमें 1 जो है वो आपने प्लस कर देना है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अब करेक्टरिस्टिक जो है माइनस हमने साइन स्टार्ट में लगा, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल, ये हमारा डेसिमल है, एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा इस वक्त 5 है, ठीक है। डेसिमल और 5 के दरमियान कितने डिजिट्स है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही 0 है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें ये +1 कर देना है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी -2 और 2 बार, ठीक है। इस तरह से ये आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा मेथड जो सिंपल सा मैंने आपको बताया है वो हमारा आता है जी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है जी। तो अब डेसिमल जो है कितने पॉइंट डिजिट प्लेसेस मूव करेगा, 1 और 2 प्लेसेस मूव कर रहा है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर राइट को मूव करे तो माइनस और लेफ्ट को मूव करे तो प्लस, तो राइट को मूव करे तो -2 या 2 बार, तो इस तरह आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको। पार्ट 4 में हमें दिया है 234.7। अब अगेन 234 जो है वो 1 से बड़ा डिजिट है तो हम 1 से बड़े डिजिट वाला रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो अब रूल क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, कितने डिजिट्स हैं लेफ्ट ऑफ डेसिमल से, 1 2 और 3 आ गए जी, ठीक है। और उसमें से हमने क्या करना है, -1 कर देना है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है उसमें हमारा रेफरेंस पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट जो 2 है इसके और 3 के दरमियान यहाँ पे आ जाएगा। तो डेसिमल कितने पॉइंट्स प्लेसेस मूव किए, यहाँ से 1 और 2 प्लेसेस मूव किए, तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। क्योंकि ये लेफ्ट को मूव किया है तो लेफ्ट पे मूव करने में प्लस होता है तो +2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
अच्छा जी, पार्ट 5 में आ जाएं तो अब अगेन ये नंबर जो है हमारा 1 से छोटा है, ठीक है। स्मॉलर देन 1 है तो हम क्या रूल अप्लाई करते हैं जी, तो माइनस जो छोटा नंबर होता है 1 से, उसके लिए रूल है माइनस का साइन लगाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे डेसिमल ये है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये 4 हमारे पास ये आ रहा है। 1 नॉन जीरो से मुराद 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकते हैं। तो अब इसके दरमियान कितने जीरोस आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर और अंदर जो है वो 4 जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें +1 कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिख लें, ठीक है। तो -4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 5, और आप इसको 5 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आंसर्स करेक्ट है, ठीक है। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब ये डेसिमल कितनी प्लेसेस मूव किए यहाँ से यहाँ तक आने में, 1 2 3 4 5 प्लेसेस मूव किए, ठीक है। और अगर ये मूव किधर को किए है, राइट को मूव किया है, राइट को मूव करें तो माइनस आता है, तो वही -5 या 5 बार, इस तरह भी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। पार्ट 6 में है जी 145000। अब ये नंबर जो है 1 से ग्रेटर है तो उसके लिए हम क्या रूल यूज करते हैं, उसके लिए रूल है जी नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल इस वक्त आप कंसिडर करेंगे जब नहीं होगा, ठीक है। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। और उसमें से 1 आपने निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना है करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारा, +5 आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने वैसे दूसरे मेथड से करना है तो ये हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, इसके बाद आप लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट, डेसिमल को यहाँ से इधर मूव करेंगे तो ये कितने डिजिट मूव किया है, प्लेसेस 1 2 3 4 5 प्लेसेस मूव किया, ठीक है जी। और लेफ्ट को मूव करें तो प्लस में होता है, तो ये भी +5 ही आंसर आ रहा है। इसके साथ आपका क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं जी फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो 6 पार्ट्स दिए उसमें कुछ नंबर्स गिवन है, उनका हमने लॉगरिथम मालूम करना है, ठीक है। तो लॉगरिथम के लिए हमें एक तो कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड होता है जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट है डेसिमल, यहाँ पे यहाँ से इसको 1 प्लेस मूव किया, ठीक है। और अगर ये लेफ्ट को मूव करेंगे तो प्लस, और अगर राइट को मूव करेंगे तो माइनस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। या जो दूसरा मेथड आपकी बुक में दिया गया, डेसिमल से लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 -1 वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 ही आ रहा है। करेक्टरिस्टिक ये आ गया। दूसरी चीज हमने मालूम करनी है वो है मेंटीसा, ठीक है जी। मेंटीसा के लिए आप अपनी बुक के अंदर लॉग टेबल पे जाएंगे, लेकिन मेंटीसा मालूम करने के लिए हमें 4 डिजिट्स जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। तो 43 है हमारे पास, हम इसके आगे 2 जीरोस जो है वो और लगा लेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है वो आपकी बुक के अंदर 2 टेबल्स बने हुए हैं, एक लॉगरिथमिक टेबल है, ठीक है जी। मेरे पास ये फेडरल बोर्ड की बुक है, इसमें टेबल ऑफ लॉगरिथम है, ठीक है जी। और एक एंटी लॉग तो आपने लॉगरिथम के टेबल में जाना है, 43 पे हमने जाना है, ठीक है जी। 43 है हमारे पास जनाब ये, ठीक है जी। 43 के सामने 0 के नीचे, ठीक है, जो पहला जो रो है, कॉलम है, वो 0 है, ठीक है। ये है जी 6335, ठीक है। और यहाँ पे इसका 0 का डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पहला जो कॉलम है ये 0 का है, और यहाँ पे जो है 0 का डिफरेंस नहीं। अगर 1 2 या 3 होता तो उसका डिफरेंस हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो वो आ रहा है हमारे पास 43 के सामने 6335। तो मेंटीसा आप लिख लेंगे जी 0.6335, ठीक है जी। अब इसका लॉग जो है वो क्या होगा, लॉग ऑफ 43 जो है वो आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को प्लस कर लें, ठीक है जी। 1 + 0.6335, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 1.6335, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंपली कैलकुलेटर पे भी log 43 प्रेस करें तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन 2 है हमारे पास 579। तो सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जितने 1 2 3, ठीक है जी, ये 3
और -1, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो -1 आ जाएगा इसमें, तो करेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी बुक वाला मेथड है, बाकी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसका मेंटीसा मालूम करते हैं। ठीक है जी, मेंटीसा के लिए हमें जो है वो 4 डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं, 5790। ठीक है जी, तो हम 57 के सामने 9 के नीचे देखेंगे, तो ये 57 है हमारा पास, ये है जी। ठीक है, इसके सामने 9 के नीचे। ठीक है जी, ये है जी 7627। ठीक है जी, और आगे 0 का डिफरेंस नहीं है, तो 7627 हम लिख लेंगे सिंपली। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 0.7627। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 7627। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास log 579 का log आ जाएगा। ये 2 पहले लगा लेंगे। ठीक है, 0.7627। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है हमारे पास 1.982, ये 982 है। ठीक है जी, अब हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है जी, करेक्टरिस्टिक। ठीक है जी, करेक्टरिस्टिक के लिए डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े वाला रूल यूज होगा। ठीक है जी, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं जी, 1 है। ठीक है जी, और उसमें से हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ये डेसिमल से लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट है और उसमें से 1 माइनस। अब आ जाते हैं मेंटीसा की तरफ। ठीक है जी, तो मेंटीसा के लिए हम देखेंगे 19 के नीचे 8 के सामने और फिर 2 का डिफरेंस। ठीक है जी, तो 19 के सामने ये 0 है, 1, और तीसरा कॉलम जो है 2 का है। 19 के सामने 2 के नीचे आ रहा है 2833, और आगे हमने डिफरेंस भी 2 का देखना है। ठीक है, 2833, और डिफरेंस जो है 2 का है हमारे पास, वो है जी 5 है। एक सेकंड जी, ये है हमारे पास डिफरेंस जो है वो 4 है। ठीक है जी, तो ये आ रहा है जी 2833, और जो 4 डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस 4 मीन वो आपने इसमें ऐड कर देना होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 7, 3, 8 और 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसको 0.2837। ठीक है जी, तो अब जब हमने इसका लॉग लिखना है, लॉग 1.982 इज इक्वल टू आ जाएगा जी, डेसिमल हमारा करेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 इसमें ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 0.2837। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, पार्ट 4 है हमारे पास 0.0876। ठीक है जी, अब ये क्योंकि नंबर जो है वो 1 से छोटा है तो करेक्टरिस्टिक क्या करेंगे, हम माइनस बाहर लगा देते हैं। ठीक है जी, और डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितने जीरोस आ रहे हैं जी, 1 आ रहा है। ठीक है, और उसमें हम +1 कर देते हैं। ठीक है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तो ये -2, और हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मेंटीसा हमने मालूम करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसके मेंटीसा के लिए एक चीज़ के आपने हमेशा जो है मेंटीसा 10 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 876 और आगे 0 लगा लेंगे। ठीक है जी, 87 के सामने हम 6 के नीचे देखेंगे, 0 का डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, तो 87 के सामने 6 के नीचे क्या आता है वो चेक कर लेते हैं। 87 ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें 6 के नीचे, ठीक है, पहला 0 का होता है, 1 2 3 4 5 6 9425। ठीक है, 9425 आ जाएगा हमारे पास, तो 0 का डिफरेंस होता नहीं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.9425। अब आपने इसको लिख लेना है लॉग 0.0876। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा -2। ठीक है, -2 हमने लिखना है, प्लस इसमें करना है 0.9425। ठीक है जी, अब -2 में से हम इस हिस्से को अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1.0575। ठीक है जी, ये हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है जी, लॉग ऑफ 0.0876, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी,
तो ये इस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये -2 है, इसमें से ये वाला प्लस वाला पोर्शन निकल जाएगा, तो ये हमारे पास, आप कैलकुलेटर से भी कर लें तो सेम यही चीज़ आएगा आंसर। अच्छा जी, ये हमारे पास पार्ट 5 में 0.047 है आ गया, ठीक है जी। और इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल यहाँ पे इसको हमने इस साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ से इधर कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ है जी, 1 और 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अगर राइट साइड पे जाएं तो प्लस, अगर लेफ्ट साइड पे जाएं तो माइनस। तो ये जो है वो सॉरी, इसका अगर लेफ्ट साइड पे आए तो प्लस और राइट साइड पे जाए तो माइनस, ठीक है। तो ये राइट साइड पे जा रहा है तो क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -2 आ गया। और मेंटीसा क्या होगा जी, 04 का तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 47 के सामने आगे 2 जीरो ऐड कर लें। 47 के सामने हम जीरो के नीचे देखेंगे, ठीक है, आगे जीरो का डिफरेंस नहीं होता, तो हम जो है 47 के सामने जीरो के नीचे देखते हैं जी क्या मेंटीसा। 47 के सामने जीरो के नीचे 6721, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास 6721, ठीक है जी। ये हमारा मेंटीसा आ गया, ठीक है। तो अब हमने जो इसका लॉग लिखना है, यहाँ पे लिख लें जी, लॉग 0.047 इज इक्वल टू -2, और इसमें ये हिस्सा प्लस हो जाएगा 0.6721। तो -2 में ये प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1.3279, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 6 है हमारे पास। अब अगेन जो है करेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि 1 से छोटा है तो इस डेसिमल से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जो कि 3 है, तो इनके दरमियान कितने जीरोज है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, और ये जितने डिजिट्स हैं, जितने जीरोज हैं, इसको हम लिख देते हैं 3, और इसमें 1 हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो ये -4 हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। अब मेंटीसा के लिए हम जो है वो अगेन ये जीरो जीरोस को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 3 के सामने नहीं आता, तो हम लिख लेंगे 35 40। 35 के सामने 4 के नीचे, ठीक है, डिफरेंस जीरो का नहीं होता तो उसको छोड़ दें। 35 के सामने 4 के नीचे क्या है, ये है जी 35। इसके सामने पहला कॉलम जीरो का, फिर 1 2 3 और 4। 4 जो है 5490, ठीक है जी। तो ये आ रहा है हमारा 0.5490, ठीक है जी। अब हमने जो लॉग मालूम करना है 0.00354 का, वो आ रहा है जी -4, और इसमें ये हिस्सा जो मेंटीसा प्लस हो जाएगा 0.5490, ठीक है। -4 में जब ये ऐड करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आ रहा है -3.4510, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें लॉग कैलकुलेट करके दे दिया 3.177, जो कि इक्वल है 0.5019, ठीक है जी। अब यानी कि इसमें ये वाला हिस्सा जो है ये इसका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है जी, क्योंकि इसका अगर करेक्टरिस्टिक आप निकालें 1 से बड़ा है तो डेसिमल प्लेस में जो है एक ही नंबर है, ठीक है, 3। तो 1 में से 1 माइनस करें, या हमारा रेफरेंस पॉइंट भी यही आता है, ठीक है, इसको दाएं बाएं मूव नहीं करना। तो इसका जो है वो करेक्टरिस्टिक 0 आता है, और ये वाला हिस्सा इसका क्या है जी, मेंटीसा है, ठीक है जी। तो अब हमने फाइंड करना है, सेम यही वैल्यूज को फाइंड करना है, सिर्फ डेसिमल आगे पीछे करेंगे, विच मीन्स कि हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट उन्होंने हमें दिया है जी log 3177, ठीक है, कहीं पे डेसिमल नहीं है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा जी, डेसिमल अगर कहीं नहीं है तो यहाँ लास्ट पे है, तो लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। अब ये 1 से बड़ा है तो वही पहला रूल यूज होगा, ठीक है जी। 4 डिजिट्स हैं डेसिमल से पहले, ठीक है, और इसमें से हम क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा करेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मेंटीसा जो है वो ऑलरेडी हमें गिवन है, हमने चेक नहीं करना, ठीक है जी। 31 के सामने 7 के नीचे 7 का डिफरेंस जो है ये आ रहा है 0.5019, ठीक है जी। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना, सिंपली ऐड कर देना, ठीक है जी। तो log 3177 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 0.5019, ठीक है। दोनों को ऐड करके ये आ रहा है जी
0.5019, ठीक है। सिर्फ करेक्टरिस्टिक का डिफरेंस आना है, बाकी आंसर आपका सेम ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ये भी वही 3177 वही सेम नंबर है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल जो है इस जगह पे, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम अपने तरीके से करें तो ये डेसिमल एक प्लेस मूव करेगा तो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो +1 है, ठीक है। अगर आपकी बुक वाला मेथड यूज करें तो डेसिमल जो है ये 1 से बड़ा नंबर है 31, लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं 1 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। और मेंटिसा हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है जी, वो सेम आएगा 0.5019, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस कर देना है आपस में, log 31.77, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5019, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगेन देखें सेम नंबर है 3177 और यहाँ पे जो है सिर्फ डेसिमल जो है वो इन्होंने शिफ्ट किया हुआ है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारे पास। अब सिंस ये 1 से छोटा नंबर है तो हम क्या करते हैं, बाहर माइनस लगाते हैं, ठीक है। डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितने जीरोज है 1, और उसमें हम करते हैं +1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, बाहर माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा करेक्टरिस्टिक -2, ठीक है जी। और मेंटिसा जो है हमें ऑलरेडी गिवन है, वो आ रहा है जी 0.5019, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने log 0.03177, अब इस -2 में ये प्लस करेंगे 0.5019, ठीक है जी। इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1.4981, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें कह रहे हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है जी। log x जो हमें दिया है वो 0.0065, ठीक है। अब हम जो है इसका दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं ताकि ये जो है हम लॉग को ख़त्म कर सकें, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, अब ये एंटी लॉग इस लॉग से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास इधर आ जाएगा x, ठीक है जी। और यहाँ पे अब एंटी लॉग लेना है, पहले जिस तरह से हम लॉग के टेबल में देख रहे थे अब हम एंटी लॉग के टेबल में इसको देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो आपकी बुक के एंड पे दो टेबल बने हुए हैं, एक तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 2 में वो लॉग था, अब हमने एंटी लॉग के लिए क्या करना है, एंटी लॉग के लिए ये जो हिस्सा है ये हमारा करेक्टरिस्टिक शो कर है। एंटी लॉग आप इस हिस्से में से देखेंगे, ठीक है जी। यानी कि आप देखेंगे जी 00 के सामने, ठीक है जी, 6 का जो है 6 के कॉलम में, और आगे जो मीन डिफरेंस होगा वो 5 का होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखते हैं जी ये हमारा है एंटी लॉगरिथमिक का टेबल, ठीक है जी। अब ये 00 है, इसके सामने 6 के कॉलम में क्या है जी 1014 है, ठीक है। और इसमें 5 का डिफरेंस जो है वो 1 अपने ऐड कर देना, ठीक है जी। तो 00 में 6 के सामने 1014 है, ठीक है। और 5 का जो डिफरेंस है वो 1 है, इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1014, ठीक है जी। तो अब ये आ जाएगा 1014, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने डेसिमल कहाँ पे लगाना है, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है जी, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट कह देना है। और ये जो है हमारे पास ये वैल्यू ये हमें बताएगी कि हमने लेफ्ट या राइट कितने डिजिट्स मूव करना है। तो यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब है हमने राइट या लेफ्ट मूव नहीं करना, यहाँ पे ही आ जाएगा आपका। तो 1.01 सॉरी ये 5 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे ये 5 आ जाएगा 1.015, तो आपका डेसिमल जो है वो इसी प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.015, ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 में हमारे पास है जी log x इज इक्वल टू 1.192, ठीक है जी, ये हमारे पास आ रहा है। और अब हमने जो है इसका लॉग ख़त्म करने ताकि x आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने log x इज इक्वल टू 1.192, इधर एंटी लॉग हमने दोनों तरफ ले लेना है, तो यहाँ पे भी आप एंटी लॉग लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने एंटी लॉग लिख लेना है, ठीक है।
अब ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया जी, x आ गया, ठीक है। अब आपने एंटी लॉग टेबल में जाना है, ठीक है, और ये जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है ये अभी आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि इससे क्या मुराद है, 0.19 के सामने, ठीक है जी, कॉलम जो है वो 2 वाला कॉलम आप लेंगे, ठीक है। 2 वाले कॉलम में देखना है, आगे कोई नंबर नहीं है तो मीन डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जी हमारे पास है ये 0.19, ठीक है जी, 0.19 है, और यहाँ पे ये 0, 1 और ये 2.1 के सामने जो है 2 कॉलम के अंदर 1516, ठीक है जी। आगे मीन डिफरेंस कोई नहीं है तो 1556 है, सॉरी 1556 हमारे पास है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1556, ठीक है जी। अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है जी, और अब ये जो है 1 हमारा इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे पास है क्या चीज़, ये करेक्टरिस्टिक, ठीक है जी। तो करेक्टरिस्टिक जो है अब आपके पास, अगर यहाँ पे अब हम थोड़ा सा ये अपोजिट बनाएंगे, जो पीछे हम साइन इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस, ठीक है। अगर ये प्लस का होगा तो आप राइट को मूव करेंगे, अगर माइनस का होगा तो आप लेफ्ट को उतने प्लेसेस मूव करेंगे, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कितना है जी, 1 है, तो 1 प्लेस आप किधर मूव करेंगे, राइट को मूव करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक्स हमारा आ जाएगा 15.56, ठीक है जी। अगर आपने कैलकुलेटर यूज करते हुए इसको कैलकुलेट करना है तो आप प्रेस करेंगे, अच्छा अगर आपने कैलकुलेटर पे भी प्रेस करना है तो ये देखें, ये हमारे पास लॉग वाला है, तो यहाँ पे ये शिफ्ट की जगह ये कैलकुलेट मोबाइल पे मैं कर रहा हूँ, ये इन्वर्स पे मैंने प्रेस किया तो ये वाला लॉग जो है वो इस तरह से ये शिफ्ट के साथ अब हम लॉग प्रेस कर देंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये 1 नहीं प्रेस करना, डेसिमल के बाद वाला हिस्सा लिखना है, ठीक है। उसको डेसिमल की फॉर्म में 0.192, ठीक है जी। आपके पास ये आ जाएगा 1.55 आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 जहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट लगाया था ये एरो, ये आपको उसी फॉर्म में देगा, ठीक है जी। 1.55 आगे हमने 4 डिजिट तक लेना है, तो ये 9 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.556 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये देखें, ये रेफरेंस पॉइंट ही आपको गाइड कर रहा है कि यहाँ पे आपका डेसिमल है फिलहाल 1.1। अब आपने इस करेक्टरिस्टिक के मुताबिक इस डेसिमल को दाएं या बाएं मूव कर लेना, ठीक है जी। अच्छा जी, अब पार्ट 3 में हमारे पास जो आ रहा है ये माइनस की फॉर्म में, ठीक है। इस माइनस का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेंटीसा हमारे पास कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो उसका सलूशन क्या है, जैसा कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर जो है वो दोनों पार्ट्स में दिया गया है कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे पहली एग्जाम्पल में -1 है तो आप वहाँ पे कर लेंगे +2 और -2, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में मेरे ख्याल से -2 है, उसमें आप +3 और एक नंबर बढ़ा के कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, -3 है, तो हम यहाँ पे -4 और +4 जो है वो कर देंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे है जी कि ये माइनस है तो आपने लिखना है सिंस मेंटीसा इज नेगेटिव सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इससे एक नंबर बढ़ा के, अगर यहाँ पे 3 है तो 4 कर देंगे, अगर यहाँ पे -2 है तो 3 कर देंगे, अगर यहाँ पे -5 है तो 6 कर देंगे, ठीक है। बाकी सबको उसी तरह से लिख लें, log x इज इक्वल टू, ये मैं इसी तरह से लिख रहा हूँ, -3.43, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो आपने -4 और +4 कर देना है, ठीक है जी। अब ये जो -4 है इसको तो आप लिख देंगे जी 4 बार की सूरत में, ठीक है। ये 4 बार की, अब +4 में से ये हिस्सा निकाल देंगे तो आपका मेंटीसा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 4 में से हम माइनस कर देते हैं 3.434, तो ये आ जाएगा 0.566, ठीक है जी। तो ये हम 0.566 आगे इसी तरह से लिख देंगे। अब ये हमारा जो है मेंटीसा इससे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास log x, अब हमने log को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। अब क्या करना है, हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है, तो यहाँ पे भी आप एंटी लॉग लिख लें, ठीक है जी, और यहाँ पे भी आप एंटी लॉग मेंशन कर दें, ठीक है।
अब ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो गया, तो जो हमारा रिक्वायर्ड था x वो हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब हमने एंटी लॉग टेबल में जाना है और इस हिस्से में मालूम करना है, यानी कि 0.56 के सामने आप जाएंगे। ठीक है, और ये जो है 6 के कॉलम में आप देखेंगे। ठीक है जी, नीचे जो है कॉलम वो 6 वाले में देखेंगे, आगे कोई नंबर नहीं है तो मीन डिफरेंस हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे जी ये 0.56 है। ठीक है जी, और हमने किस कॉलम में जाना है, 6 के कॉलम में आना है 0.56, और ये है हमारे पास 6 का कॉलम। ठीक है जी, 3681 क्या नंबर आ रहा है जी, 3681। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 3681। ठीक है जी, और हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है जी, ये वाला रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अब हमने देखना है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, 4 बार या -4। ठीक है, तो माइनस जो है उसके लिए हम किस साइड पे मूव करते हैं, हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। ठीक है, ये आपने साइन अब अपोजिट यूज करना है। ठीक है, अब लेफ्ट पे मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से कितने प्लेसेस चलेंगे, 4 प्लेसेस। यहाँ से एक प्लेस तो 3 की आ गई, आगे नहीं है तो आपने उतने जीरोस ऐड कर लेने। ठीक है, 1 2 3 4 4 प्लेसेस हो गए। ठीक है, डेसिमल आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि ये आपका 0.00003681 ये x की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, अगर आप इसको कैलकुलेटर से मालूम करते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पे ये लॉग है। ठीक है, हम शिफ्ट दबा के ये लॉग प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने ये डेसिमल से आगे 0.566 लगाना है। ठीक है, 0.566। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3.681। ठीक है, ये देखिए 3.681 पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। इससे अब हमारा ये करेक्टरिस्टिक बताएगा कि 3 पॉइंट यहाँ पे है इस वक्त, यहाँ से ये लेफ्ट को 4 प्लेसेस जो है मूव करने। ठीक है, तो इस तरह आप कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास अगेन अब ये माइनस में आ रहा है, तो मेंटीसा क्योंकि माइनस में नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये करेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 है तो हम 2 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ताकि उस +2 में से ये हिस्सा निकल जाए और हमारे पास मेंटीसा पॉजिटिव आ जाए। अगर यहाँ पे -2 होता तो हमने 3 जो है वो यूज करना था प्लस और माइनस करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने log x लिख लेना है साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंस मेंटीसा इज नेगेटिव सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक नंबर बढ़ा के हम यूज करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्लस -2 भी कर देंगे और +2 भी कर देंगे। ठीक है जी, अब ये जो -2 है ना, ये तो हो जाएगा 2 बार की शक्ल में। ठीक है जी, 2 बार की शक्ल में, और इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं +2 में से इस हिस्से को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.4274। ठीक है, अब ये मेंटीसा हो गया हमारे पास पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये लॉग ख़त्म करेंगे ताकि हम x की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। वो कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। अच्छा जी, अब ये एंटी लॉग ले लिया, ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड जो है वो x यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब इस साइड पे एंटी लॉग कैसे लेना है, हमने इसको फिलहाल आपने छोड़ देना है, डेसिमल से इधर वाला हिस्सा जो है हमने यूज़ करना है, यानी कि 0.42 के सामने। ठीक है जी, 7 के कॉलम में। ठीक है, और आगे 4 का डिफरेंस देखना है। ठीक है, 0.42 के सामने 7 के कॉलम में और आगे मीन डिफरेंस जो है वो 4 का देखना है। ये है जी 0.42। ठीक है, इसमें 7 के कॉलम मैंने तो पहला कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 आ रहा है जी 0.42 के सामने, 2673 और आगे 4 का डिफरेंस जो है वो क्या है, 2 है। ठीक है, 2673 और आगे 2 डिफरेंस है। 42 के सामने 7 के कॉलम में 2673 आ रहा है और जो 4 के कॉलम में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो उस 2 को प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा 2675। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है जी 2675। ठीक है जी, अब हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 2 के बाद है। ठीक है,
अब आ जाएगा इस टू बार का काम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या बताता है कि इस वक्त डेसिमल हमारा यहाँ पे, इसको हमने राइट या लेफ्ट किधर मूव करना है, ठीक है। तो अगर प्लस हो तो हमने राइट को मूव करना है और माइनस हो तो हमने लेफ्ट को मूव करना है। ये माइनस में है तो हम लेफ्ट में 2 प्लेसेस मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक ये होगी प्लेस और एक और जीरो आप अपने पास लगा लेंगे तो ये 2 प्लेसेस मूव हो गया हमारे पास, ठीक है। तो एक्स जो है हमारे पास वो आ जाएगा 0.0265, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आएगा 2.675 और आगे चलती जा रही होगी वैल्यू, ठीक है। तो अगेन 2 बार आपको गाइड करेगा कि आपने राइट को मूव करना है या लेफ्ट को मूव करना है, ठीक है। पार्ट 5 में हमें दिया जी log x इज इक्वल टू 4.3561, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, हमें जस्ट ये लॉग खत्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये एंटी लॉग इस लॉग से कट जाएगा, ठीक है। हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे दोनों साइड पे एंटी लॉग लिख दिया है, ठीक है। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड था हमारा x आ गया, ठीक है जी। अब एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने डेसिमल वाले हिस्से को यूज करना है 0.35 के सामने, ठीक है जी। 0.35 के सामने 6 का कॉलम होगा और 1 का मीन डिफरेंस होगा, ठीक है। डिफरेंस जो है वो 1 का होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 0.35 है, ठीक है। इसमें 6 का कॉलम है, ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2270 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 2270 और 1 का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2270, इसमें आप 1 प्लस कर देंगे जो 1 का डिफरेंस है, तो 2271 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसी तरह से लिख लें जी 2271, ठीक है। अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, यानी कि इस वक्त अगर आप इस हिस्से का इस तरह कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका 2.2704 वगैरह आ रहा होगा, ठीक है। उसको राउंड ऑफ करके ये आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि डेसिमल शो करे, ठीक है। हमने इसको कितना लेके जाना है, 4। अब जो है करेक्टरिस्टिक हमें बताएगा कि हमने इसको राइट या लेफ्ट मूव करना है, ठीक है। अगर ये प्लस हो तो राइट मूव करना है, अगर ये माइनस हो तो लेफ्ट मूव करना है। तो ये प्लस में है तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे, कितने प्लेसेस, 4 प्लेसेस। यहाँ पे ये 1 2 3 और यहाँ पे एक और प्लेस हम इसे मूव करेंगे, ठीक है। तो एक्स जो है हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 22710, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 में हमारे पास अब अगेन ये नेगेटिव है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने नेगेटिव जो है वो मेंटीसा को ख़त्म करना है, ठीक है। उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है कि ये जो करेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है, इससे हम एक नंबर बड़ा जो है इसमें प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे -2 है, हम क्या करेंगे, 3 से इसको प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ये लाइन लिखेंगे, सिंस मेंटीसा इज नेगेटिव सो वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3, ठीक है जी। तो अब यही मैंने दोबारा लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दें 3 को, फिर ऐड कर दें 3 को, ठीक है। अब ये जो +3 है, इसमें से अगर हम इसको निकाल दें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 9816 पॉइंट में, ठीक है। 0.9816 और ये -3 जो है हम इसको 3 बार की शक्ल में लिख लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास log x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस log को ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लिख दिया जी बाई टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी लॉग ले लें और इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लें, ठीक है जी। अब ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है जो हमें रिक्वायर्ड है x वो आ जाएगा। अब एंटी लॉग कैसे लेना है, हमने डेसिमल से ये वाला हिस्सा यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि 0.98 के सामने फर्स्ट कॉलम होगा और जो डिफरेंस है d वो 6 के सामने आप देखेंगे, ठीक है जी। 0.98 में जो हमने देखना है जी 1 के कॉलम में, तो ये 0 है और ये 1 है, 9572, ठीक है जी। 9572 और डिफरेंस जो है वो 6 का डिफरेंस है, ये 3 और ये 6, 13 आ जाएगा, ठीक है। 9572 और उसमें 13 ऐड करना है, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी 9572
और उसके अंदर 13 आप ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आ जाएगा 9585 हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये हम लिख देते हैं 9585। ठीक है, और इसकी जो है वो अब रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है, जो अब आ जाता है करेक्टरिस्टिक 3 बार है। 3 बार हमें क्या शो कर रहा है कि हमने अगर पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे, अगर नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे आना। ठीक है, नेगेटिव है तो हमने लेफ्ट साइड पे आने। कितने प्लेसेस? 3 प्लेसेस, यानी कि यहाँ से आपको 3 प्लेसेस लेफ्ट, एक ये हो गई और 2 और लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा, तो 0 एक पहले लगा दें। ठीक है जी, 0.009585। ठीक है जी, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से कि मे बी इसमें कोई डिफरेंस ना हो। मज़ीद जो है इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।